मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपने पढ़े तो होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, क्या आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। पिछले क्लास में बच्चों हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे थे। एक्सेलरेशन क्या होता है हमने पढ़े थे कि जहाँ पे भी वेलोसिटी का चेंज आ गया इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, जहाँ पे भी बच्चों वेलोसिटी का चेंज आया इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, हम वहाँ की किसका कंसेप्ट लाते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन का। वहाँ पे किसका कंसेप्ट लाते हैं बच्चों? तो एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैंने फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन का, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दे, वी माइनस यू अपॉन में क्या आया था? टाइम टी आया था। अगर यूनिट की बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो यूनिट क्या आती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हमने आपको पढ़ाए थे बच्चों। आज थोड़ा उसी से रिलेटेड बात करते हैं बच्चों, इससे सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या आपको पता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है बच्चों इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच मोशन देन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे मोशन में अगर वेलोसिटी चेंजेस आ रही है, कैसे अमाउंट की? तो बच्चों इक्वल अमाउंट की अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का अगर चेंजेस आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं बच्चों क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा सिंपल आपने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़े हो, उसी से रिलेट करूंगा बच्चों। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, बात सभी को समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इससे टू भी क्या बोल सकते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट किस मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में तो है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के साथ में अगर उसकी वेलोसिटी चेंजेस हो रही है इक्वल अमाउंट में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच मोशन एंड सच, है ना, सच एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी का चेंजेस बोले तो किसका कंसेप्ट आता है बच्चों? एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है। वेलोसिटी का चेंजेस बोले तो किसका कंसेप्ट आता है बच्चों? एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है। यहाँ तक बात सभी को समझी? तो ऐसे सच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। गोंदिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, डिस्टेंस 500 किलोमीटर, डिस्टेंस 500 किलोमीटर, डिस्टेंस 500 किलोमीटर। यहाँ तक समझा बेटा? लगने वाला टाइम कितना? 1 आवर। टाइम कितना? 1 आवर। टाइम कितना? 1 आवर। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है, कैसा? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब गोंदिया से भंडारा जाता है तो इसकी वेलोसिटी की है बच्चों कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात सभी को समझी? यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर जब भंडारा से नागपुर जाता है तो ये आई 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। और जब इसकी नागपुर टू वर्धा जा रहा है तो कितना किलोमीटर बच्चों? 60 मीटर पर सेकेंड। या फिर वर्धा से कहा जा रहा है, अब वर्धा से कहा जाएगा बच्चों अमरावती जा रहा है ना। इतना भी डिस्टेंस कितना? 500 किलोमीटर। लगने वाला टाइम कितना बच्चों? 1 आवर। इसकी स्पीड कितनी? 80 मीटर पर सेकेंड। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों? तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया आपको बच्चों, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बच्चों मैंने क्या दिया हूँ? तो एग्जाम्पल दिया हूँ आपको। एग्जाम्पल से बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। जब मैं कहा जाता हूँ गोंदिया से भंडारा, भंडारा से कहा जाता हूँ नागपुर, नागपुर से कहा जाता हूँ वर्धा, वर्धा से कहा जाता हूँ अमरावती जा रहे बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो ये कहाँ से जा रहे हैं? लेकिन हम किसके द्वारा जा रहे हैं? बस के द्वारा जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं बच्चों? बस के द्वारा, है ना। तो हम किसके द्वारा जा रहे हैं बच्चों? किसके द्वारा जा रहे हैं? तो हम बस के द्वारा जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं? तो बच्चों हम बस के द्वारा जा रहे हैं। जब मैं गोंदिया से भंडारा, डिस्टेंस कितना? 500 किलोमीटर। लगने वाला टाइम कितना? 1 आवर। जब भंडारा से नागपुर जा रहा हूँ, डिस्टेंस कितना? 500 किलोमीटर। लगने वाला समय कितना? 1 आवर। जब नागपुर से वर्धा जा रहा हूँ मैं, है ना, भंडारा से नागपुर, फिर नागपुर से वर्धा। जब नागपुर से वर्धा जा रहा हूँ 500 किलोमीटर। लगने वाले समय कितना? 1 आवर। फिर वर्धा से कहाँ जा रहा हूँ बच्चों? अमरावती जा रहा हूँ। फिर वर्धा से कहाँ जा रहा हूँ बच्चों? तो मैं अमरावती जा रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना? 500 किलोमीटर। लगने वाला टाइम कितना? 1 आवर। अब वेलोसिटी का चेंजेस दिखे,
पहले देखिए 20 था, उसके बाद में 40 हुआ, 40 के बाद में 60 हुआ, 60 के बाद में 80 हुआ। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का चेंजेस आता रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? क्या बोला कि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंजेस आ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे टाइम थोड़ा मैटर करेगा। समझ में आ रहा है? टाइम मैटर नहीं करता, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी देखो पहले इसकी 20 की स्पीड, सो 20 की वेलोसिटी, फिर 40 की, फिर 60 की, फिर 80 सी। तो कहने की बात ऐसी, अगर 20 में प्लस 20 ऐड करेंगे तो 40 बनेगा बच्चों। 40 में प्लस 20 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 60 बनेगा। 60 में प्लस 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 80 आएगा। यहाँ तक बात सभी को समझी? मतलब वेलोसिटी का चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन कैसे अमाउंट में बच्चों? इक्वल अमाउंट में। कैसे अमाउंट में बच्चों? तो इक्वल अमाउंट में। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? कैसे अमाउंट में बच्चों? तो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है। इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है बच्चों? वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है। पहले 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच एक्सेलरेशन। और बच्चों आपको पता है जहाँ पे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आया बच्चों, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आया वहीं पे है ना। बात सभी को समझ में आई बेटा? तो ऐसे सच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन को हम कहते हैं बच्चों क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं बच्चों सभी लोग यहाँ पे इसके बाद है ना, तो सभी लोग हम कह सकते हैं बच्चों क्या कि if the velocity changes in equal amounts, क्या बोल सकते हैं बच्चों? in equal amounts in equal interval of time, called as क्या बोल सकते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे याद रखिए वेलोसिटी अगर चेंजेस हो रहा है तो टाइम भी चेंज होना चाहिए। बात सभी को समझ में आ रही है? वो टाइम 1 आवर नहीं रहता, सॉरी वहाँ पे बच्चों टाइम 2 आवर, 1 आवर है। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों? तो टाइम भी चेंजेस होना चाहिए, लेकिन कैसे अमाउंट में? तो इक्वल अमाउंट में। वहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं रहता, एक्सेलरेशन में कभी टाइम कांस्टेंट नहीं रहता। यार सभी क्लियर हो ना? मैंने गलती से 1 आवर लिख दिया था, ठीक है बच्चों? क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल देके चलता हूँ मैं बच्चों आपको। क्या? गोंदिया, नागपुर नहीं, भंडारा, नागपुर का अमरावती, ठीक। डिस्टेंस 500, डिस्टेंस 500, डिस्टेंस 500, डिस्टेंस 500, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। टाइम 1 आवर, टाइम 3 आवर, टाइम 6 आवर, टाइम 9 आवर, ठीक। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कैसी वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी? ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। वेलोसिटी कितनी? 60 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी कितनी बच्चों? सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 70 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी बच्चों? 85 मीटर पर सेकेंड। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये क्या ट्रैवल कर रहा है? किस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ? तो बस की। किस ऑब्जेक्ट की बात किया बच्चों मैंने? बस की। तो आपको दिख रहा है जब भंडारा गोंदिया से नागपुर जैसे सर डिस्टेंस सेम सभी को दिख रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? सर यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम दिख रहा है, लेकिन बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज होंगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। बात सभी को समझ में आ रही है? ये 500, ये 700, ये 800 और ये 900 किलोमीटर। तो बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि हम पढ़ रहे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आपको बात पता है बच्चों कि नॉन यूनिफॉर्म में इफ एन ऑब्जेक्ट कवर करता है और इक्वल डिस्टेंसेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम 1 आवर ही रहेगा, टाइम चेंजेस नहीं होंगे, टाइम कॉन्स्टेंट बुलाया, ठीक। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या पढ़ा रहे हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पे कैसा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों आपके पास में कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल विद equal interval of time with equal interval of time then such motion is said to be uniform और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेस, बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट है कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेस, कवर कर रहा है बच्चों क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात समझ में आ रही, तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे बच्चों, लेकिन वेलोसिटी में भी कैसा चेंजेस, अनइक्वल अमाउंट का चेंजेस, कभी बोलता है 20, कभी बोलता है 60, कभी बोलता है 70, कभी बोलता है 85, तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में चेंजेस हुई क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में 20, 40, 60, 80, तो 20 के स्पीड से बच्चों वो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इस अमाउंट में चेंजेस हो रहा था बच्चों वेलोसिटी में, वहाँ पे कैसे अमाउंट में चेंजेस हो रहा था, इक्वल अमाउंट में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे भी कैसे बच्चों इक्वल अमाउंट में चेंजेस हो रहा है कि वेलोसिटी में नहीं हो रहा है, यहाँ पे किस अमाउंट में चेंजेस हो रहा है बच्चों, नॉन इक्वल, अनइक्वल बोल सकते हैं, कैसे बच्चों अनइक्वल अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, किसमें बच्चों वेलोसिटी में, किसमें आ रहा है अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में क्या आ रहा है बच्चों चेंजेस आ रहा है, बट बशर्ते कंडीशन क्या, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं बच्चों क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक सभी को समझा बेटा, तो ऐसा टॉपिक था हमारा क्या, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि ऑब्जेक्ट कवर तो कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, इफ द वेलोसिटी चेंजेस इक्वल अमाउंट में आ रही, क्या नहीं आ रही सर, इफ द वेलोसिटी चेंजेस ऑन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम called as, in equal interval of time called as non-uniform motion, called as non-uniform motion, called as non-uniform motion। यहाँ तक बात सभी को समझे बेटा, इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये कैसा बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टॉपिक है, कैसा बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टॉपिक है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा, तो ऐसा था आपका टॉपिक जिसका नाम क्या बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, की वेलोसिटी चेंजेस तो हो रहा है लेकिन कैसे अमाउंट में, अनइक्वल अमाउंट में, बट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हम क्या कह सकते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोल सकते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक सभी को समझा, ऐसा कंसेप्ट था बच्चों जिसका नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, क्या एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको बच्चों एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं रिलेट करता हूँ, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चों, इफ अ बॉल, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्वेश्चन आपसे रिलेट करता हूँ कि मुझे कुछ बताना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। क्या बोलता है बच्चों कि इफ अ बॉल is releases at the top of the ball, a ball is releases from the top of building, क्या बोल रहा है बच्चों कि if a ball is releases from the top of a building and falls down to the ground, ये एग्जाम्पल आपको रिलेट करता हूँ बच्चों, क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है बच्चों कि एक बॉल रिलीज कर रहा है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बॉल रिलीज करता है ना, कहाँ से बच्चों, एकदम टॉप ऑफ बिल्डिंग से, और कहाँ पे जाके गिर रहा है, ग्राउंड के ऊपर गिर रहा है, तो आपसे अगर उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी बोले तो क्या बच्चों, यू, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा क्या बच्चों, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, कुछ अमाउंट नहीं दिया गया, बात सभी को समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन क्या बोला बेटा उसने कि अगर कोई बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं एकदम, तो जैसे ये मेरा बॉल बच्चों मैंने रिलीज किया एकदम टॉप ऑफ से बॉटम, तो कहाँ है बच्चों, ग्राउंड पे आया,
तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर उसने पूछा कि मुझे आप उस बॉल की मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकाल के दो और फाइनल वेलोसिटी निकाल के दो, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा बच्चों क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको फॉल्स करे, उसको रिलीज करे। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, मैंने इसको क्या किया बच्चों, रिलीज किया। मैंने इसको क्या किया, रिलीज किया। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मैंने उसको क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, उसको रिलीज किया। यहाँ तक बात सभी को समझे बेटा। तो मैं जब रिलीज करता हूँ, मुझे एक बात बताइए, ये अगर उसने क्वेश्चन पूछा आपने क्या किया बच्चों, एक टॉप ऑफ बिल्डिंग पे चले गए, वहां से आपने क्या किया बच्चों, बॉल को रिलीज किए। कहाँ पे गिरा, ग्राउंड के ऊपर गिरा। तो आपसे उसने क्वेश्चन पूछा कि इस ऑब्जेक्ट की मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल के दो, मुझे इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल के दो। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। जब वो स्टार्टिंग पोजीशन में था, शुरुआती कंडीशन बोले तो इनिशियल कंडीशन, जब मैंने इसको पकड़ के रखा तो इनिशियल कंडीशन हो गई बच्चा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछूंगा तो आप ही मतलब मुझे बताओगे सर इसकी वेलोसिटी तो जीरो रहेंगी, क्योंकि ये कुछ भी मूवमेंट कर नहीं रहा है, कुछ भी डायरेक्शन के बारे में बता नहीं रहा है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा है। बस सभी को समझ में आ रही है बच्चों। अगर आपसे मैंने पूछा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो मुझे बताओ स्टार्टिंग कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में तो रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में इधर है ना, ये दिख रहा है मैं टॉप ऑफ बिल्डिंग में पकड़ के रखा हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस में बच्चों, ये रेस्ट में है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, आंसर में अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है, व्हेन स्टार्टिंग पोजीशन इज एट रेस्ट, कैसे पोजीशन में बच्चों, इज एट रेस्ट में है। सो देयरफॉर आपकी इनिशियल वेलोसिटी बोले तो यू क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों स्टार्टिंग कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान दिख रहा है बच्चों, सभी लोगों को दिख रहा है। तो ये कैसी इनिशियल वेलोसिटी, याद तक बात सभी को समझ में आ रही है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या किया बच्चों, स्टार्टिंग कंडीशन में मैं इस मार्कर को पकड़ के रख रहा हूँ, इस बॉल को पकड़ के रख रहा हूँ, चुपचाप बैठा है रेस्ट में। इसकी वेलोसिटी का मैंने पूछा सर इसकी वेलोसिटी तो जीरो, लेकिन फिर जैसा मैंने छोड़ा तो मिडल में आप सभी लोग घसरण पट्टी पे बैठते हो, मिडल में आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती, फिर एकदम से स्पीड में कम हो जाती स्पीड, जब ग्राउंड पे जब नीचे उतर जाते हो। वही बात बच्चों क्या फिर क्या बोलता है, नाउ द बॉल्स फाइनली कहाँ पे भरा बेटा, मास फाइनली रीच द ग्राउंड। बॉल्स फाइनली कहाँ पे रीच कर रहा है बच्चों, ग्राउंड के ऊपर रीच कर रहा है। बॉल लास्ट में क्या हो जाता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उस समय अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पूछा तो जैसे स्टार्टिंग कंडीशन में जीरो था तो फाइनल कंडीशन में भी वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है सभी लोगों को, है ना। जैसे स्टैंडर्ड 8 में आपने इनर्शिया के बारे में पढ़े होंगे। इनर्शिया मतलब क्या, ऐसे किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी वो हमेशा अपने किस स्टेट में पाया जाएगा बच्चों, एग्जिस्टिंग स्टेट में। मगर अगर उसको रेस्ट चाहिए तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो मोशन में चाहिए तो उसे मोशन पसंद हो तो मोशन में रहेगा। अगर उसे आराम करना पसंद है बोलो तो रेस्ट, तो रेस्ट में ही रहेगा बच्चों। ये एक कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ा था बच्चों किसके बारे में, तो इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में बच्चों, तो इनर्शिया के बारे में आप सभी से डिस्कस किया था मैंने। इनर्शिया यानी क्या होता है बच्चों, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू बी एग्जिस्टिंग इन ओरिजिनल स्टेट। जिस स्टेट में वो पाया जाता है उसी स्टेट में रहेगा बच्चों। अगर उसे रेस्ट करना पसंद है रेस्ट करेगा, अगर उसे मोशन पसंद है तो मोशन में रहेगा बच्चों। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हारा जो बॉल कहाँ रीच हुआ बच्चों, ग्राउंड के ऊपर आया, ग्राउंड के नीचे आया, जब फाइनली रीच करता है तो उसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, जीरो। सो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेंगी बच्चों, जीरो। हाँ, लेकिन मिडल में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेंगी। मिडल में बच्चों इस बॉल की कुछ ना कुछ तो भी वेलोसिटी रहेंगी। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। ये एग्जांपल था, मुझे आपको बताना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करे कहाँ से, एकदम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, कहाँ के ऊपर बेटा, ग्राउंड के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या, तो बोलोगे सर वो स्टार्टिंग कंडीशन में तो रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो। फिर लास्ट में तो वो चुपचाप बैठ गया ग्राउंड पे जाके, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, है ना। सर उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेंगी, सर उसकी जीरो रहेंगी। फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेंगी बच्चों, जीरो रहेंगी। यहाँ तक सभी को समझा। तो ऐसा हमारा टॉपिक था बच्चों, एग्जांपल लेना था मुझे जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बच्चों फिर अब क्या होता है, एक्सेलरेशन के आपके 3 टाइप आते हैं। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या बताने की मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास में एक्सेलरेशन के बच्चों 3 टाइप आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड थर्ड आता है जीरो एक्सेलरेशन।
अगर मैंने आपसे डेफिनेशन पूछा बच्चों कि सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मुझे बताओगे सर हमने पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन यानी सर जिसमें वेलोसिटी का चेंज आता है टाइम के साथ में, जिसमें वेलोसिटी का चेंज आता है टाइम के साथ में सर हम उसको ना क्या कहते हैं बताएंगे, एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा आप ही मुझे बताओगे। लेकिन हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिंपल कंसेप्ट याद रखना, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है तो बोलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। रिलेट करना, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुई ऑब्जेक्ट की तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर नो चेंज, नो इंक्रीज, नो डज नॉट चेंज, ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों, डज नॉट चेंज इन वेलोसिटी, डज नॉट चेंज कहने की बात है ऐसी बच्चों, क्या नो इंक्रीज और नो डिक्रीज। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। क्या अगर मुझे पूछा सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी क्या, ऐसा ऑब्जेक्ट सर जो क्या करता है अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी क्या, ऐसे एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी की ना वेलोसिटी का अमाउंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ऐसे टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद में आइए बच्चों किसके बारे में, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी होता क्या बच्चों, सर ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ में, वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ में, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं सर नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ऐसे एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेशन बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन जिसमें ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जिसमें ना तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं बच्चों क्या, जीरो एक्सेलरेशन। सिंपल कंसेप्ट याद रखना, पॉजिटिव बोला तो वेलोसिटी बढ़ा, नेगेटिव बोला तो वेलोसिटी कम हुआ, और जीरो बोला तो ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, समझे। तो ऐसे टाइप थे बच्चों किसके, आपके एक्सेलरेशन के। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में क्या पढ़ाया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ तक सभी का कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। आई एम श्योर इट कि आपको सभी को समझा होगा। अगर आपको कुछ भी पढ़ाए हुए में डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। सो बच्चों थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही पे फिनिश करते। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।